नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संदेश। राष्ट्रीय संदेश में आपका स्वागत है। ताज़ा और खास खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको बताते हैं, लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित हिबारनपुर लखनऊ में ऐसा ऑटोमेटिक शोरूम में सिंघम ब्रांड का ई रिक्शा का उद्घाटन हुआ, जिसमें ई रिक्शा शोरूम के ओनर रजत कुमार जायसवाल है। चीफ गेस्ट में सिंघम ब्रांड के वाइस प्रेसिडेंट श्री संजय गौतम, जोनल हेड श्री धर्मेंद्र जी। शोरूम का उद्घाटन सैयद अमीर वारसी जी ने रिबन काट के शोरूम का उद्घाटन किया। मौके पर काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। मीडिया से बयां करते हुए सैयद अमीर वारसी जी ने बताया, इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा कहीं ना कहीं बेरोजगारों को रोजगार देगा। प्रदूषण रहित है। ई रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तराखंड में है। यह लखनऊ में अपना पहला शोरूम है। मौके में शोरूम के ओनर रजत कुमार जायसवाल ने मीडिया को संबोधित किया। कंपनी की कहीं ना कहीं प्रदूषण रहित ई रिक्शा से लोगों को रोजगार के साथ साथ वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही उपयोग ज्यादा होगा, जिसमें ई रिक्शा अहम भूमिका निभाएगा। मौके पर शोरूम की स्टाफ मोहम्मद असलम, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद मिराज, सैयद अरशद, इमरान आगा, इमरान इदरीसी, कलीम, सुखलाल और समस्त जायसवाल परिवार मौजूद था। लखनऊ से अमित श्रीवास्तव की ब्यूरो रिपोर्ट। सर परिचय दी। सर श्री संजय गौतम जी, वाइस प्रेसिडेंट यूपी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, सिंघम ई रिक्शा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आज इनके सहयोग से लखनऊ के सीतापुर रोड में हिबारनपुर एरिया में हमारा नया इलेक्ट्रिक ई रिक्शा का शोरूम शुभारंभ हुआ। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो सिंघम ये आपका जो ब्रांड है ई रिक्शा में, ये लखनऊ में इसका पहला ब्रांच है कि इससे पहले भी लखनऊ में ओपन हो चुके हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि सिंघम ई रिक्शा जो हमारा ब्रांड है, ये 2014 से इस मार्केट में है। और अभी हमारे लखनऊ में 2 आउटलेट और हैं। ये हमने अभी जो ASA ऑटोमोटिव है सीतापुर रोड पे, इसका इनॉग्रेशन किया है। रजत जी इसके प्रोप्राइटर हैं। और इस तरीके से लखनऊ के अंदर हमारा बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है और एक अच्छा मार्केट शेयर है, क्योंकि सिंघम की जो क्वालिटी है इस इंडस्ट्री के अंदर वेल एक्सेप्टेड है और पहले से लोग जानते हैं, कस्टमर अवेयर है इसकी क्वालिटी के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में। सर देखा जाता है कि ई रिक्शे में काफ़ी सारे ब्रांड मार्केट में चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए आप अपने ब्रांड को कहाँ बेहतर पाते हैं? सर हमारा जो ब्रांड है, आज इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनियां हैं या ब्रांड्स हैं, उनमें टॉप 5 में लिस्टेड है। और उसका रीजन ये है, सर्विस हम प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है? इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गाजियाबाद और पंतनगर रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। जी सर, पूरी रिक्शे की कास्ट क्या आती है? जो एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए रिक्शे को लेता है, तो उसको ऑन पेपर क्या कास्ट आती है? सर इसमें बहुत सारे मॉडल हैं, 2-3 वेरिएंट हमने अभी जो रखे हैं यहाँ पर। तो ये समझिए कि आप 140 से लेके 150 तक, 155 तक ये कस्टमर के एंड पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें मिला करके जाता है। सर जैसे शुरुआत में जब ये रिक्शा स्टार्ट हुआ था, तो गवर्नमेंट ने इसमें कोई RTO का उल्लंघन नहीं था, इसमें RTO का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर धीरे धीरे इसमें RTO का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, इस पर नंबर भी पड़ने लगे और सारी प्रक्रिया जो आम दूसरी और गाड़ियों में होती हैं, रोड पे चलती हैं, वैसी ही प्रक्रिया हो रही है। तो उसको देखते हुए और सरकार ने कई सारे प्रतिबंध भी लगाए। अभी पीछे बहुत सारे रूटों के लोग प्रतिबंध कर दिया, जिसमें जो रोजी रोटी जो डेली कमाते थे उनको पुलिस वालों ने बड़ा तंग किया, उसको थानों में बंद कर दिया। बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई। 2022 में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आई ई रिक्शा को लेकर के। उसको देखते हुए कहाँ तक आप समझते हैं कि ई रिक्शा सक्सेस है मार्केट में? सर देखिए, ऐसा है, ये पहले कहना चाहिए, ये जो इंडस्ट्री थी ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज थी। इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का स्वरूप प्रदान करने के लिए, सारे जो ऑटोमोबाइल्स के नियम होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, वो इसके ऊपर सारा कुछ एप्लीकेबल किया गया। आज अगर कस्टमर है, कोई भी कस्टमर लेने आता है रिक्शा चलाने वाला, उसके पास 1.5 लाख रुपए होते नहीं, तो उसके लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। और फाइनेंस उसी केस में हो सकता है जब आपकी गाड़ी सिक्योर और रजिस्टर्ड हो।
तो फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए गाड़ी को आरटीओ से मतलब आरटीओ में रजिस्टर्ड कराना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे रूल चेंज हुए और आने वाले टाइम में अभी और भी ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। ठीक है, इसमें अभी हम लिथियम गाड़ी लेके आ रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी पहले प्रोवाइड कर रही थी, अभी बीच में थोड़ा सा कुछ उनके नियम बदले थे और आगे फिर ये ऐसा लग रहा है कि सब्सिडी इसमें प्रोवाइड होगी। तो बहुत सारे चेंजेस अभी इस क्षेत्र में आने वाले हैं। सर आपसे जानना ये चाह रहे हैं, जैसे ई रिक्शा चालक है वो अगर गाड़ी अपनी सुबह लेकर के निकलता है और शाम को वो सोचता है कि हम कुछ कमा करके लाएंगे जिससे हम अपने परिवार का जीवन यापन कर सकेंगे, लेकिन सर उसको कहीं ना कहीं आज के इस दौर में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो सर उसके लिए भी कुछ आप लोगों ने सोच रखा है? सरकार के लिए हम लोगों ने कई सुझाव का निर्माण किया है कि उनके लिए प्रॉपर उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके लिए स्टैंड की व्यवस्था की जाए। बाकी सरकार जो भी नियम अनुशासन लाती है, ड्राइवर को जो है ट्रेनिंग प्रदान करते हैं कि वो कैसे अनुशासन तरीके से चले। और एक ई रिक्शा चालक जब सुबह लेकर के गाड़ी निकलता है, शाम तक जब जाता है, तो उसके बाद परिवार का भरण पोषण करने के लिए उचित मात्रा में आमदनी हो चुकी होती है। लगभग 1000 से 1200 रुपये रोज की आमदनी रिक्शा चालक की होती है, जिसमें वो बिजली, गाड़ी की किस्त और खर्च निकालने के बाद अपने परिवार को अच्छे से पाल पोस सकता है। ये जीविका का बहुत मुख्य साधन है और लखनऊ शहर के साथ में और भी छोटे छोटे शहरों में इसका निर्माण सिर्फ रोजगार देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर यह भी जानना चाह रहे हैं, जैसे कि ई रिक्शा चालक जो है लेकर के अपनी गाड़ियों को निकलते हैं तो जगह जगह जो है अवैध तरीके के स्टैंड भी हैं, जो लोग मनमानी तरीके से ई रिक्शा चालकों से वसूली भी करते हैं, लेकिन उनको इस तरह से देख करके बर्ताव उनको अच्छा नहीं लगता। तो सर इस विषय पर क्या कहेंगे? अवैध स्टैंड के खिलाफ सरकार बराबर कार्यवाही कर रही है और इसके लिए बहुत जल्दी इसको निवारण करने का रास्ता निकाल दिया जाए। जी, अधिकारी कहते हैं कि हमको आप लोग बताइए कहाँ पर अवैध तरीके के स्टैंड चल रहे हैं और हमको चिन्हित कराइए, लेकिन उनको बताने के बावजूद भी उनके कान में जूं नहीं रेंगती है। सर इसमें देखिए एसोसिएशन से भी बात हुई है, जो ई व्हीकल एसोसिएशन है और डीलर एसोसिएशन उसमें प्रयास कर रहा है, इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और ये बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर देखा गया है कि ई रिक्शे को ज़्यादातर बहुत कम उम्र के बच्चे रोड पे हमने देखे हैं चलते हुए, और कई बार एक्सीडेंट भी होता है। ना वो ट्रेंड होते हैं, ना किसी तरीके की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो लेकर के बस रोड पे निकल जाते हैं। उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है और इसका हम डीलर एसोसिएशन खुद पूरी तरह से विरोध करते हैं। गाड़ी को, कोई भी कमर्शियल गाड़ी हो, उसको चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ही चलाना चाहिए और जो लोग इस तरह की गलती करते हैं उसके लिए सरकार ने नियम बनाया, उनकी गाड़ी सीज की जाती है, उनका चालान किया जाता है। हाँ, जैसे आरटीओ की तरफ से सर है कि 18 साल के ऊपर के बच्चों को जो होते हैं उनको डीएल बनता है। सारे नियम जो आरटीओ के हैं ऑटोमोबाइल में या बाकी सारे नियम पालन करने में बिल्कुल इस मामले में सरकार के साथ हैं और अगर ऐसी कोई भी घटना पाई जाती है तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि आदमी जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ में ही जीविका का निर्वाह करे। सर जैसा कि आपने आपके ब्रांड का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है, तो मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे आम जनमानस को जो रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, वो इस ब्रांड को लेने के लिए आगे आए? उसके लिए मीडिया के माध्यम से आप क्या जनमानस को संदेश देना चाहते हैं? सर देखिए, ई रिक्शा एक ऐसा व्हीकल है जो आदमी लग्जेरियस के लिए यूज नहीं करता है, रोजी रोटी के लिए यूज करता है। ठीक है, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करें कि कोई भी दिक्कत आने पे उसकी गाड़ी खड़ी ना हो और उसका जो डेली का अर्निंग है वो रुके ना, क्योंकि उसी से उसका भरण पोषण, घर परिवार सारा कुछ चलता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि ई रिक्शा की सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाए, क्वालिटी बहुत अच्छी दी जाए, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी आजीविका में कोई रुकावट ना हो। और ड्राइवर की सुरक्षा के लिए भी हम लोग बहुत तत्पर हैं। सुरक्षा की सारे नियमों का हम पालन करते हैं। आई कैट से जितना जो भी नियम होते हैं उन सबको हम पालन करते हुए ही अपनी गाड़ी को हम मार्केट में प्रोवाइड। सर क्या टोल फ्री नंबर भी चालक के लिए रखा गया है आप लोगों के द्वारा? सर चालक के लिए नहीं, डीलर के लिए भी है, चालक के लिए भी है, क्योंकि एक गाड़ी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, मोटर होती है, बैटरी होती है ना, तो सारे कंपनियां अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उनके जो कस्टमर केयर नंबर है वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी हर रिक्शे के ऊपर डीलर अपना
खुद का नंबर पर्सनल उस पर इम्बोर्स करवाता है, जो इमरजेंसी में ड्राइवर की मदद की जा सकती है। डीलर से भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। सर कहीं ये भी देखा जा रहा है, जो ई रिक्शा चालक होते हैं वो धूम्रपान का सेवन करने के पश्चात जो है गाड़ी भी चलाते हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए भी धूम्रपान कुछ करने के- कहेंगे आप? बिल्कुल, धूम्रपान करने के साथ साथ में या मदिरापान करने के बाद में वाहन को, निजी हो या कमर्शियल हो, किसी को चलाना नहीं चाहिए। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल सर ये खिलाफ तो हूं। गवर्नमेंट का नियम है और वो और सबको पालन सरकार करना के चाहिए। हर वाहन के लिए नियम है और सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। इस मामले में हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। जी, जैसा कि सर कहीं कहीं देखा जा रहा है कि ड्रेस कोड भी जो है चालक के लिए निर्धारित किया गया है, तो अगर- क्या आप लोगों के द्वारा भी कुछ अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी नियम आएगा तो हम उसको पूरी तरह से पालन करेंगे। ठीक ओके।